वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 7 निकाती एजेंडा जारी। स्कोप बॉन्ड्स के इजरा और अद्वियात की कीमतों से मुतालिक फैसला होगा। मुख्तलिफ उमूर पर वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली से मुतालिक एजेंडा शामिल। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत अपील पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। डॉलर का रुपए को धोबी पटका, रुपया बदतरीन गिरावट का शिकार। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 4 पैसे महंगा 212 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर को पड़ लग गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। मुल्क में निज़ाम को ख़त्म कर दिया है, इस इदारे को ख़त्म किया जाए। ये आज ज़रूरत है। ये जब तक ये रहेगा, ये केस, ये ऐसे ही ये तमाशे लगे रहेंगे। इसी किस्म के सियासी जोड़ तोड़ होती रहेगी। और ये बदनसीबी है कि आज मुल्क का सदर, जिसको ये कहना चाहिए कि नैब इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सका, नैब ने सवाए मुल्क के निज़ाम की तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। नैब ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। जब तक नैब है तब तक मुल्क नहीं चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गुज़िश्ता रोज सदर ने नैब तरमीमी बिल दस्तखत किए बगैर वापस कर दिया। पूरी पार्लिमान का मंजूर शुदा बिल दुरुस्त नजर न आना समझ से बालातर है। इमरान खान को थ्रेट आई है कि हुकूमत इसका सामना करेगी। राना सनाउल्लाह को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। लोड शेडिंग में बहुत हद तक कमी आई है। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आने से पहले कहती थी कि हम इतने तजर्बाकार हैं कि आपको सस्ता करके सारा कुछ बता देंगे। खबर ये है कि अगले 7-8 दिन में और पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है। इस वक्त जो हमारा वफाकी बैंक है, जिसको सारे इख्तियारात हैं कि वो बाकी बैंकों को भी रेगुलेट करता है, उस बैंक के अंदर से जो डॉलर की कीमत कहते थे हम आपको जो ही आएंगे फ़ौरन डॉलर 100 रुपये पे ला के छोड़ेंगे, 212 तक डॉलर पहुंच चुका है। इमरान खान बहुत जल्द दोबारा आने वाले हैं। बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इमरान खान ने अपने दौर में NRO देने से इनकार किया था। साइफर और साजिश का नतीजा NRO 2 था जो मिल गया। 1200 अरब के मुकदमात एक एक करके खत्म हो जाएंगे। ये कहते हैं कि चीनी का बहरान है, इसलिए चीनी छोड़ दो। डॉलर 200 तक पहुंच चुका है। 15 से 20 दिन में महंगाई का तूफान आने वाला है जो कि बर्दाश्त से बाहर होगा। तरमीम करके नैब के दांत निकाल दिए गए। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों को कभी सजा नहीं हो सकती। सजाएं सिर्फ गरीब आवाम के लिए है। जब चौकीदार और चोर मिल जाते हैं तो बेबस आवाम इनसे निजात के लिए आसमान की तरफ मदद के लिए देखते हैं। जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये एक वोट की गवर्नमेंट, ये अमेरिका की गुलाम गवर्नमेंट ख़त्म होने वाली है। और इसके जो इत्तेहादी हैं, इस गवर्नमेंट के जो मेन सपोर्टर है इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के, वो सिंध में बैठे हैं। जिस अंदाज से सिंध के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में ज़्यादतियाँ हो रही हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, प्री पोल रिगिंग स्टार्ट कर दी गई है पुलिस के ज़रिए और डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए। पीपल्स पार्टी ने बलदियाती इलेक्शन के लिए धांधली शुरू कर दी। हलीम आदिल शेख का इल्जाम। बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी सिंध में मौजूद है। अफसरान के जरिए हमारे उम्मीदवारों को हरासा किया जा रहा है। पुलिस हमारे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात बना रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत जल्द खत्म होने जा रही है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का दावा।
आइंदा माली साल में आटे, चीनी, घी पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। खुर्दनी तेल, दालों और चावल पर भी सब्सिडी दी जाएगी। मुआशी तौर पर पसमानदा तबके को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। चार डिवीजन्स में 26 जून को भलतियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करूंगा। पोलिंग के रोज असलहा पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पुलिस ऐसा प्लान बनाए ताकि कोई शिद्दत पसंद पोलिंग के पास ना आ सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। पुलिस की गाड़ियों पर CCTV सिस्टम लगाकर मॉनिटरिंग की हिदायत। बलोचिस्तान असम्बली का 600 अरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबे का गैर तरक्याती बजट 380 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 140 अरब से जायद मख्तस। तरक्याती बजट का 25% जारी स्कीमों के लिए मख्तस। मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा किए जाने का इम्कान। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास बल्दियाती इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज नूर, IG कमिश्नर सिंध समेत दीगर की शिरकत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बोले, इलेक्शन में अमन व अमान की सूरत हाल खराब नहीं होने देंगे। तखरीबी अनासर को कानून के शिकंजे में लाएंगे। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची समेत दीगर बड़े शहरों में सैलाब का खतरा। चोलिस्तान में अगले चंद रोज तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। नारान बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, मौसम सर्द। स्कर्दू में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग, सैकड़ों सयाह और मुसाफिर फंस गए। बारिशों में तमाम तरह एहतियाती तदाबीर समेत हिकमत अमली तैयार की जाए। पाकिस्तान में अगस्त तक मानसून की बारिशें होंगी। शेरी रहमान का ट्वीट लिखा, पंजाब और सिंध में मामूल से जायद बारिश मुतवक्के। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का भी इम्कान है। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। सस्ती सवारी भी सस्ती न रही। पाकिस्तान रेलवे के किरायों में इजाफा। मुसाफिर ट्रेनों का किराया 5, माल बरादर गाड़ियों का किराया 10% बढ़ा दिया गया। पाक बिजनेस ट्रेन का लाहौर से कराची का किराया 2250 रुपए। AC बिजनेस क्लास का किराया 5700 रुपए कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से हुआ। एहतजाज, एहतजाज और एहतजाज। पाकिस्तान और मुतालिबात मनवाने वाले का एक ही तरीका, सड़कों पर निकल आओ। इस्लामाबाद में सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का पिम्स स्टेट्स बहाल करने का मुतालबा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आज 69वीं सालगिरह। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ हासिल है। बेनज़ीर भुट्टो पहली बार 1988 से 1990 और दूसरी मरतबा 1993 से 1996 तक वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज रही।